बेसिकली जब हम इसको मतलब है ना डिराइव कर लेंगे तब जाके ये एक्सप्रेशन है ना याद रहेगा प्रॉपरली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस, चलो पहले तो मैं बना लेता हूँ एक स्फीयर। ठीक है ना, ये एक स्फीयर बन गया। थोड़ा ना फॉर एक्साइटमेंट द पर्पज है ना, सेंटर सही बना है कि नहीं चेक कर लेते हैं। 4.5 सेंटीमीटर का लिया था रेडियस। यस, ये सही बना है, सेंटर सही जगह पर बना है। क्यों बना है पता है ना, सेंटर सही जगह पर, मतलब इसको ना ये एक्चुअली 4.4 और 5 के बीच में है, मतलब थोड़ा एरर जो है रिड्यूस हो गया। ठीक है ना, एरर इसीलिए रिड्यूस हो गया। नेटवर्क एरर। हाँ, एरर क्यों रिड्यूस हो पता है ना, क्योंकि जो स्फीयर का जो बाउंड्री है ना सर्कम्फरेंस मैंने थोड़ा मोटा बनाया, थिक बनाया। अच्छा, तो इसका रेडियस है आर, है ना। सो लेट मी टेक दिस एज मास एम और रेडियस आर। ठीक है ना, तो बेसिकली हमें फील्ड फाइंड आउट करना है एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर। तो बेसिकली आई हैव टू फाइंड आउट फील्ड एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर। तो स्मॉल आर है ना, हमें फील्ड कहाँ पे फाइंड आउट करना है, अरे यार, फील्ड फाइंड आउट करना है एट आर लेस देन कैपिटल आर, है ना। यही ना, स्मॉल आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, मतलब पॉइंट कहाँ पे आएगा, पॉइंट कहाँ पे आएगा, पॉइंट आएगा स्फीयर के अंदर। तो अगर आर लेस देन स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर है, तो स्मॉल आर वाला एक पॉइंट लेकर है ना एक काम करते हैं, तो पहले ना उसका भी एक स्फीयर बना लेते हैं, स्मॉल आर रेडियस का कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, तो थोड़ा आसानी होगा समझने में, है ना। तो पहले तो स्मॉल आर रेडियस का एक कॉन्सेंट्रिक स्फीयर बना देते हैं। ठीक है ना, स्मॉल आर रेडियस का बनेगा कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। ठीक है ना, तो स्पीयर, स्पीयर कहाँ गया, स्पीयर तो यहाँ पे नहीं है, अरे यार, हाँ ये स्मॉल आर रेडियस का बनेगा कॉन्सेंट्रिक स्पीयर लेते हैं। ठीक है, तो ये बन गया स्मॉल आर रेडियस का एक कॉन्सेंट्रिक स्पीयर बना, है ना। तो ये जो कॉन्सेंट्रिक स्पीयर है स्मॉल आर रेडियस का बना दिया। ठीक है ना, उसके ऊपर अभी क्या करेंगे, मान लो हम एक इंटरमीडिएट और एक पॉइंट ले रहे हैं, मतलब बेसिकली हमें पॉइंट पी में फाइंड आउट करना है ना, मतलब फाइनली पोटेंशियल यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या होगा। लेकिन उसके लिए बेसिकली ये पोटेंशियल हम कैसे निकालेंगे, है ना, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला माइनस ई डॉट डी एक्स, है ना, इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल गिव यू द नेट पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आ रहा है बच्चों। तो बेसिकली जो नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमें प्रोवाइड करेगा पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। वी विल गेट पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो जब हमारा नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल डिफरेंस बना रहे हैं, तब बेसिकली उस केस में क्या हो रहा है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम कहीं पे लेंगे, बीच में कहीं पर, है ना, और उसको सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड बीच में कोई पॉइंट लेंगे, है ना, मतलब
ये जो स्फीयर स्मॉल आर वाला रेडियस वाला स्फीयर है और कैपिटल आर रेडियस वाला स्फीयर है, इनके बीच में कहीं पे हम एक ना एक्स एक पॉइंट लेंगे, मतलब एक्स डिस्टेंस वाला एक पॉइंट लेंगे, मतलब विल टेक ए पॉइंट विच इज एट ए डिस्टेंस एक्स, है ना, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ठीक है। राइट द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड है, वहां पे ना ग्रेविटेशनल फील्ड का एक्सप्रेशन लिखेंगे और उसको इंटीग्रेट कर लेंगे, है ना, उसको इंटीग्रेट कर लेंगे, फिर लिमिट हम डिसाइड करेंगे। समझ में आ रहा है ना, ठीक है, लिमिट हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। कैसे डिसाइड करेंगे लिमिट, देखो बेसिकली क्या होगा, मान लो मैं बीच में कहीं पे x मान के एक पॉइंट ले रहा हूं, x डिस्टेंस का एक पॉइंट ले रहा हूं, समझ में आया। मान लो ये पॉइंट जो है इसका डिस्टेंस क्या है, x, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा x में, ग्रेविटेशनल फील्ड का एक्सप्रेशन क्या है, अरे किसी ने याद ही नहीं रखा है, ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड अ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, Gm/r²। क्या ई क्या है, बोलो। इनसाइड, आउटसाइड हाँ और इनसाइड, ऑन द सरफेस। जी M/r²। एम एक्स अपॉन आर क्यूब। सर ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड है ना। ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड, हाँ हाँ ठीक। इनसाइड अ सॉलिड स्फीयर। ठीक है सर। फील्ड के बारे में हम पढ़ चुके हैं ना, नहीं पढ़े हैं, जी सर। हाँ सर। फील्ड के बारे में पहले पढ़े थे ना। तो फिर यहाँ पे फील्ड का एक्सप्रेशन जी एम एक्स बाय आर क्यूब नहीं है, यस सर। एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर, फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होता है, लेस देन स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर के लिए। अच्छा मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे फॉर सॉलिड स्फीयर, मैं फिर से याद दिला देता हूँ ना, नोट्स नहीं पढ़ रहे हो तुम लोग, ठीक है, याद नहीं रख रहे हो साइमल्टेनियसली, बहुत गलत बात है। फॉर सॉलिड स्फीयर E इज इक्वल टू, है ना, जी एम स्मॉल आर अपॉन आर क्यूब फॉर आर लेस देन स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर इनसाइड द स्फीयर। ये पॉइंट कहां पे है, इनसाइड, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट जी एम बाय आर स्क्वायर, कहां पे, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, ये पॉइंट कहां पे है, सरफेस पे, है कि नहीं बच्चों। फिर जी यस सर। एम बाय स्मॉल आर स्क्वायर, पर स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, ये पॉइंट कहां पे है, आउटसाइड। याद आया सबको, यस सर। या तब भी नहीं याद आ रहा है, इसके बाद भी अगर याद नहीं आएगा तो अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्ही को करना है कि नोट्स निकालना है, फील्ड को वापस रिवाइज करना है ना, रिपीटेडली रिवाइज करना, जब तक याद नहीं रहता ना सब, मतलब याद रहना चाहिए दिमाग में, फिट होना चाहिए, नहीं तो रिपीटेडली रिवाइज करो, लिखो उसको फिर से, है ना, और समझो अच्छे से, मतलब समझ समझ के लिखो। सो आई एम इरेजिंग दिस। इसके बाद और मैं कुछ नहीं कर सकता, जो भी करोगे तुम लोग करोगे, है ना। क्या करोगे, हार्डवर्क, हार्डवर्क थ्रू राइटिंग, नॉट ओनली रीडिंग, रीडिंग से कुछ नहीं होगा, फिर गायब हो जाएगा, लिखोगे उसको, लिखोगे तो याद रहेगा। 1 टाइम राइटिंग इज इक्वल टू 10 टाइम्स रीडिंग, इतना याद रखना, ठीक है ना। तो अगर मैं मान लो ये फील्ड यहाँ पे जी एम एक्स बाय आर क्यूब है, अब इस फील्ड का मैं इंटीग्रेशन लूंगा, अभी इस फील्ड का मैं इंटीग्रेशन ले जाऊंगा, ठीक है ना, मतलब नेगेटिव लाइन इंटीग्रल, है ना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना। तो मान लो इसका फील्ड का डायरेक्शन क्या है, फील्ड का डायरेक्शन क्या है, फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है ना, मान लो टुवर्ड्स टुवर्ड्स द सेंटर, तो मैं लाइन इंटीग्रल भी लूंगा टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब मेरा जो मतलब डिस्प्लेसमेंट है ना, फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर है,
तो मैं dx का जो डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर का, मैं लाइन इंटीग्रल भी लूंगा टुवर्ड्स द सेंटर। समझ में आया ना? तो मैं लाइन इंटीग्रल लूंगा कहां पे? टुवर्ड्स द सेंटर। तो फिर मेरा e डॉट dx है ना, मेरा e डॉट dx जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस ऑफ जो e डॉट dx है, डायरेक्टली इसको e dx लिख सकता हूं, इज इक्वल टू dv, है ना। ये क्यों होगा? बिकॉज सिंस वी, है ना, इंटेंड, हमारा इंटेंशन ये है टू टेक, है ना, लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल जो अब हम लेने वाले हैं, है ना, ऑफ फील्ड, है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो डायरेक्शन है ना, फील्ड के डायरेक्शन में ही हम, है ना, अभी लाइन इंटीग्रल लेने वाले हैं। तो इसलिए फील्ड और dx दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा e dx, मतलब इसमें e डॉट प्रोडक्ट में आ जाएगा cos 0 इज इक्वल टू +1, ठीक है ना, बिकॉज वी इंटेंड टू टेक लाइन इंटीग्रल ऑफ फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। फील्ड का लाइन इंटीग्रल अब हम फील्ड के डायरेक्शन में लेने वाले हैं। समझ में आ रहा है? यस सर। अब E क्या है? नाउ E इज इक्वल टू gmx, ठीक है ना, बाय r क्यूब, है ना, dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dv, ठीक है ना बच्चों? ये क्लियर है ना? लेकिन बच्चों एक्चुअली देखो, ये जो लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या बताता है? ये हमको तो सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस देता है ना। लाइन इंटीग्रल ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड से हमें मिलेगा क्या? सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस ही तो मिलेगा ना बच्चों। यस सर। समझ में आ रहा ना? अरे भाइयों बहनों, छोटे भाइयों और छोटे बहनों, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सिर्फ हमें पोटेंशियल डिफरेंस देगा। और यही डाउट तो था ना कि पीयूष भाई ने मुझे पूछा था, पीयूष भाई का जो क्वेश्चन था वो ये था कि ना सर वो जो रेफरेंस पॉइंट है ना, वो कैसे लेते हैं, क्यों लेते हैं? रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा ना, क्यों? हमें हमें अभी चाहिए क्या? हमें अभी चाहिए क्या? पोटेंशियल कहाँ पे चाहिए हमको? एक्स पे। एक्स पे चाहिए ना। तो पोटेंशियल एक्स पे लाने के लिए अगर मैं ये एक्सप्रेशन यूज करूं तो इसमें तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। तो अगर मुझे एक्स पे पोटेंशियल चाहिए तो मुझे कोई और का पोटेंशियल पता होना चाहिए ना। समझ में आया? यस सर। तो मैं आर का पोटेंशियल यूज कर लूंगा ना। आर में पोटेंशियल कितना है? आर में पोटेंशियल कितना है? माइनस ये अपन आर। तो ये जो लाइन इंटीग्रल है ना, मैं कहां से कहां तक लूंगा? स्मॉल r टू x। समझ में आया? जो Yes, sir. स्मॉल r टू x जो मैं पोटेंशियल लूंगा, है ना, सो दैट विल गिव मी पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मान लो मैं पुट करूंगा पहले v ऑफ r का वैल्यू पोटेंशियल में, और इसमें पुट करूंगा v ऑफ x का वैल्यू। v ऑफ x निकालने के लिए मुझे v ऑफ r का वैल्यू चाहिए। मैं v ऑफ r का वैल्यू मुझे पता है, तो है ना, मेरा यहाँ पे r जो है, डिस्टेंस r जो है, सरफेस जो है ना, सॉलिड स्फीयर का रेफरेंस बन गया अंदर में पोटेंशियल निकालने के लिए। लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ हमें पोटेंशियल डिफरेंस देता है, लेकिन इस एक्सप्रेशन से हम अंदर पे कैसे पोटेंशियल निकालेंगे? जब हमको एक रेफरेंस पॉइंट का पोटेंशियल पता होगा। अभी यहाँ पे हमारे लिए रेफरेंस कौन सा हो गया? स्फीयर का सरफेस। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, तो इंप्लाइज इसको जब इंटीग्रेट करेंगे क्या मिलेगा मुझे? माइनस gm बाय r क्यूब, है ना, ये x dx को इंटीग्रेट कर लो डायरेक्टली, है ना, x स्क्वायर बाय 2। अरे बच्चों समझ में आ रहा है ना? दोनों बच्चों ने ही बस ये सर बोला, ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट यस था। सर। यस सर। डीवी इंटीग्रेशन क्या है? v अब इंटीग्रेट कहां से कहां तक होगा? v ऑफ r टू v ऑफ स्मॉल r, सॉरी आई मीन v ऑफ x, ठीक है ना।
डीवी का इंटीग्रेशन v है, तो डीवी का अभी हम लिमिट पुट करेंगे। इम्प्लाइज पहले तो x का लिमिट पुट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, gm/r³। पहले तो x का लिमिट पुट करते हैं ना 2r³, तो x का लिमिट पहले तो x रहेगा। अच्छा ये तो r2 स्मॉल r जाएगा ना, x कहां से कहां तक लेंगे लिमिट, स्मॉल r तक लेंगे ना। इसमें थोड़ा मुझे चाहिए स्मॉल r में, हमें चाहिए स्मॉल r में, तो पोटेंशियल मिलेगा स्मॉल r में, तो v ऑफ स्मॉल r। थोड़ा सा गलती हुआ है, समझ में आया है ना। फिर इसको जब इंटीग्रेट किया, लिमिट पुट किया कैपिटल R टू स्मॉल r, तब जाके मुझे पोटेंशियल मिलेगा, है ना, कहां पे, स्मॉल r में मिलेगा। तब जाके मुझे पोटेंशियल कहां पे मिलेगा, स्मॉल r में मिलेगा। ये आ गया, ठीक है ना। सो -gm/2r³ राइट into x² कैपिटल R टू स्मॉल r दैट इज इक्वल टू v। v में पहले तो अपर लिमिट पुट करेंगे v ऑफ स्मॉल r, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे v ऑफ कैपिटल R, ठीक है ना। दैट इंप्लाइज -gm/2r³ होल इनटू x के जगह आ जाएगा स्मॉल r² माइनस फिर x के जगह आ जाएगा कैपिटल R इसका स्क्वायर दैट इज इक्वल टू v ऑफ स्मॉल r माइनस v ऑफ कैपिटल R। समझ में आया? कैन यू मूव टू नेक्स्ट पेज? यस सर। लिख लिया बच्चों, सब लोगों ने लिख लिया क्या? नो सर, Yes, नो sir. सर, ये लिख लिया ना? बस थोड़ा सा सर। हाँ सर। हो गया ना? लिखा? अच्छा, तो फिर अब हम क्या करेंगे यहां पे, implies -gm/2r³ जो है -gm/2r³ होल इनटू स्मॉल r² माइनस कैपिटल R²। देखा ना, अब मुझे तो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा स्मॉल r और कैपिटल R के बीच में, तो है ना। और स्मॉल r में पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए मुझे कैपिटल R का वैल्यू पता होना चाहिए, और ये मुझे पता है कि नहीं, तो इसका वैल्यू यूज कर लेंगे, तब जाके बेसिकली लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस देता है। अब उसमें से अगर तुम्हें एक पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए तो दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल का वैल्यू पता होना चाहिए, माइनस वी ऑफ कैपिटल R। वी ऑफ कैपिटल R क्या है, -gm/R, है ना बच्चों, ठीक है। इंप्लाइज -gm/2r³ है ना, होल इनटू स्मॉल r² माइनस कैपिटल R² इज इक्वल टू VR, है ना, प्लस gm/कैपिटल R, है ना, इंप्लाइज, है ना, माइनस gm/2r³ है ना, होल इनटू स्मॉल r² माइनस कैपिटल R² है ना, फिर माइनस gm/r इज इक्वल टू v ऑफ स्मॉल r। तो फिर मुझे यहां से मिलेगा इंप्लाइज v पोटेंशियल एट स्मॉल r इज इक्वल टू, अच्छा, gm बाय, है ना, कहीं पे कुछ गलती हुआ क्या? देखो तो प्लस माइनस में कहीं पे कुछ गलती हुआ है क्या? सर इसका अरे कितना यार, यहाँ पे जो dx है ना, अरे बच्चों यहाँ पे जो dx है ना, फिर है ना, मैं dx में नेगेटिव लेना भूल गया ना, फिर ये e डॉट dx डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, लेकिन dx क्या है, x डिक्रीज कर रहा है ना, x इज मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर, आउटवर्ड डायरेक्शन में x मेजर किया जाता है,
तो हम अंदर आ रहे हैं तो x नेगेटिव होगा ना, तो अल्टीमेटली ये वाला तो प्लस हो जाएगा ना, तो ये वाला हो जाएगा प्लस, ये वाला हो जाएगा प्लस। ठीक है बच्चों, बाकी सब सही है। सारा चीज ध्यान देना पड़ता है, हर चीज, कुछ भी कहीं पे गलत हुआ तो गया गलत। ठीक है ना, तो ये आ जा रहा है gm बाय 2r³ इंटू आर स्क्वायर, है ना, फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस gm बाय 2r, अगेन माइनस gm बाय r। तो v ऑफ r क्या होगा, पोटेंशियल एट एन इनसाइड पॉइंट दैट इज इक्वल टू माइनस, है ना, 3gm बाय 2r, है ना, प्लस gm स्मॉल r स्क्वायर बाय 2r³। ठीक है ना, v ऑफ स्मॉल r क्या होगा, माइनस, है ना, v ऑफ स्मॉल r इज इक्वल टू माइनस 3gm बाय 2r प्लस gm स्मॉल r स्क्वायर बाय 2r³। तो इम्प्लाइज v ऑफ स्मॉल r जो है, अगर मैं gm बाय 2r इसको कॉमन ले रहा हूं, इसको अगर मैं कॉमन ले रहा हूं gm बाय 2r, तो अंदर में आ रहा है r स्क्वायर बाय कैपिटल R स्क्वायर माइनस 3/2, सॉरी माइनस 3। सर -3 होगा ना, हाँ बस 2 -3 r होगा। कॉमन ले लो। तो ये आ गया -3। समझ में आया बच्चों, है ना? Yes, sir. तो इस डेरिवेशन से क्या हुआ कि एक तो हम डेरिवेशन सीखे, तो डेरिवेशन से क्या हो रहा है ना कि अभी ये जो फॉर्मूला है हमें याद भी रहेगा, क्योंकि इसको डायरेक्टली रट्टा मारते तो बड़ा डिफिकल्ट होता है ना। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करने के बाद ना रट्टा मारा जा सकता है, मतलब इसको अगर तुम घर में ही 2-3 बार डिराइव कर लो ना, फिर ये पूरा याद रह जाएगा, है ना, क्योंकि एक फिजिकल एक्सपीरियंस हो जाता है। दूसरी बात ये है कि जो रिलेशनशिप बिटवीन, है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना, इसका मतलब हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है ना, और जो पोटेंशियल एट ए सिंगल पॉइंट है, एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट, है ना, वो निकालने के लिए हमें कोई रेफरेंस पॉइंट का पोटेंशियल पता होना चाहिए, इसका मतलब भी हमें समझ में आ गया। समझ में आया ना बच्चों? इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके, थैंक यू देन बच्चों, ना आज का क्लास ओवर है। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू एवरीवन। अरे म्यूट कर लो बच्चों, तो म्यूट होके तुम लोग ना बाहर जा सकते हो। Thank you, sir. या Thank you, sir. यस, थैंक यू, वेलकम।